Hello everyone, welcome back to the channel again, and we are again here with the result booster series for all the students of class 10th. और आज एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे assertion and reason type questions from the chapter assets, bases and salts. तो आज एक बार फिर से assertions और reasons की बारी है, बिकॉज आप जानते हैं कि assertion reason की प्रैक्टिस MCQ से भी ज़्यादा हम लोगों को चाहिए, समझ गए? बिकॉज जितने क्वेश्चंस हम करेंगे उतनी अंडरस्टैंडिंग हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है? एंड आई कैन एक्सपेक्ट कि आप सब लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बिकॉज फ्रॉम द पास्ट मेनी डेज यू आर गेटिंग रेगुलर वीडियोस एंड इन द अपकमिंग डेज ऑल्सो यू विल बी गेटिंग रेगुलर वीडियोस। और तब तक हम आपको पॉलिश करेंगे जब तक आप लोगों के सारे 100% क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए वो कवर अप ना हो जाए। चलिए, let us proceed further and the first question is on your screen. assertion and reason, दो statements given होती हैं। सबसे पहले assertion और reason का फैसला करना है कि सही है कि गलत है, और उसके बाद ABCD 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, let us start with our question number 1। तो आप देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो assertion, हाइड्रोनियम आयंस आर प्रेजेंट इवन इन बेसिक सॉल्यूशंस। तो आपको याद होगा जो प्रीवियस लेक्चर था हम लोगों का, जो इससे पहले वाली वीडियो थी यस्टरडेज वीडियो, उसमें हमने डिस्कस किया था हर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ और OH नेगेटिव दोनों होते हैं, चाहे वो सॉल्यूशन एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो, बस वो एक एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आप देखिए, क्या बेसिक सॉल्यूशंस में भी हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होते हैं? यस, होते हैं, लेकिन हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन से कम होती हैं। उसको बेसिक क्यों कहते हैं? क्योंकि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसको एसिडिक कहते हैं, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसको बेसिक कहते हैं, पर होते दोनों हैं। तो बेसिक सोल्यूशन में भी हाइड्रोनियम आयंस होते हैं। यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, बेसिक सॉल्यूशंस हैव pH मोर देन 7। तो बेसिक सॉल्यूशन की pH मोर देन 7 होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती कि बेसिक सॉल्यूशन में भी हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो माय आंसर इज बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है? तो रिजल्ट बूस्टर सीरीज की सारी वीडियोस को आपने सीक्वेंस के अंदर देखना है, ठीक है? आज अगर आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे नए हैं, तो सबसे पहले प्लेलिस्ट के अंदर रिजल्ट बूस्टर सीरीज फॉर क्लास 10th ओपन करेंगे, और फिर उसके बाद सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स की वीडियोस आप लोग देखते चले जाएं एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम इन अ वेरी नाइस मैनर। चलिए, तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया है, एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन कॉज ऑफ टूथ डिके is the increase in the pH of saliva after the meals। तो देखिए, पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही हम देख पाएंगे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। बहुत केयरफुली स्टेटमेंट को पढ़ना है और आंसर देना है। चलिए, अब होता क्या है, हमारे माउथ में है सलाइवा। जब हम लोग कोई भी चीज़ मील कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं, तो हम उसको च्यू करते हैं एंड इट मिक्सेस विद द सलाइवा। तो डाइजेशन तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो अब क्या होता है, आपने खाना खाया, कई बार हम लोग गार्गल नहीं करते, माउथ को वॉश नहीं करते, तो जो लेफ्ट फूड रह जाता है हमारे माउथ के अंदर, तो हमारे माउथ में सलाइवा के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उस फूड को, स्पेशली शुगर कंटेनिंग फूड को, शुगर को डिग्रेड करके, डिकम्पोज करके H+ आयंस बना देते हैं, और हमारे माउथ का जो pH है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। जब pH रिड्यूस हो जाता है बिलो अ पर्टिकुलर लेवल, तो वहाँ पर हमारे टीथ का इनामल डिजॉल्व होने लगता है। तो एसिडिक मीडियम के अंदर टीथ का इनामल डिजॉल्व हो जाता है, विच इज़ द मेन कॉज ऑफ टूथ डिके। तो होता क्या है, शुगरी सब्सटेंस हमारे माउथ में प्रेजेंट है। आपने चॉकलेट खाई, रात को सो गए, मैंगो शेक पिया, रात को सो गए, ठीक है? सारी रात वो बैक्टीरिया आपके माउथ में एक्ट करता है और एसिड प्रोड्यूस करता है, और आपके माउथ एसिडिक हो जाता है, और टीथ का इनामल जो होता है वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से ही टूथ डिके होता है, बिकॉज इनामल ही आपके टीथ को प्रोटेक्ट करता है, और एसिडिक मीडियम में वो एनामल टीथ का इनामल डिजॉल्व होने लगता है। तो धीरे धीरे वो इनामल की लेयर वीक पड़ जाती है एंड इट कॉजेज टूथ डिके। तो कैविटीज हो जाती है, टूथ डिके हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो आप मुझे बताओ, तो मेन टूथ डिके किस कंडीशन में होगा? जब आपके माउथ का मीडियम एसिडिक हो जाएगा,
और एसिडिक हो जाएगा तो pH विल बी लेस देन 7, कम होती चली जाएगी pH। जब सोल्यूशन एसिडिक होता जा रहा है, माउथ में जो सलाइवा है वो एसिडिक होता जा रहा है, इसका मतलब pH इज डिक्रीजिंग। और यहां पे क्या लिखा है कि द मेन कॉज ऑफ टूथ डिके इज द इंक्रीज इन pH। तो क्या pH में इंक्रीज टूथ डिके का कारण होता है? नहीं होता। इवन जितनी टूथपेस्ट होती हैं सब अल्कलाइन मीडियम में होती हैं, समझ गए? जब आप टूथपेस्ट करते हैं तो वो मीडियम एसिडिक से फिर से न्यूट्रल की तरफ जाता है, स्लाइटली अल्कलाइन होने लगता है। तो आप देखिए इंक्रीज इन पीएच टूथ डिके को बचाएगा, टूथ डिके कॉज नहीं करेगा। इसका मतलब दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। Saliva becomes acidic after the meals. Yes, after the meals sugary substance decompose होता है और वो acid produce करता है आपके माउथ में, तो saliva becomes acidic in nature। तो आप देखिए आपके पास आंसर क्या है? Assertion is a wrong statement and reason is a correct statement। तो D option assertion is wrong, reason is correct। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर है। तो जब तक आप मैकेनिज्म नहीं समझेंगे किसी चीज का तब तक वो क्वेश्चन क्लियर नहीं होता आप लोगों को। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन द स्टमक। कितना बड़ा झूठ लिखा है। तो आप देखो बेकिंग सोडा तो एल्कलाइन है, वो तो एसिडिटी को कंट्रोल करता है। इट कैन बी यूज्ड एज एंटासिड। आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बेकिंग सोडा का यूज आप एंटासिड की तरह कर सकते हैं, समझ गए? तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, इससे एसिडिटी कॉज नहीं होती, इससे तो एसिडिटी ठीक होती है। इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, ठीक है। बेकिंग सोडा इज एल्कलाइन, बिल्कुल ठीक है, बेकिंग सोडा एल्कलाइन है तभी तो हम उसको एज एंटासिड यूज कर सकते हैं। तो फिर से मेरे पास आंसर क्या हो गया? आंसर इज डी पार्ट, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट। समझ गए? जितना डीपली आपने चैप्टर को पढ़ा उतना मजा आएगा इन लेक्चर्स के अंदर, समझ गए? उतना मजा आने वाला क्वेश्चंस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत नॉलेज बढ़ती है आप लोगों की क्वेश्चंस करने से। इफ द पीएच इनसाइड द माउथ डिक्रीजेस बिलो 5.5, मैंने कहा था जब एक पर्टिकुलर लेवल से जब पीएच नीचे आएगा तो इनामल डिसॉल्व होने लगेगा, टूथ डिके विल बी कॉज्ड। तो आप देखिए इफ द पीएच इनसाइड द माउथ डिक्रीजेस बिलो 5.5, जब पीएच 5.5 से नीचे आ जाता है, द डिके ऑफ टूथ इनामल बिगिंस, तो तब इनामल का टूथ डिके होना स्टार्ट होता है, इनामल डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक तो सही है और दूसरा मेरी नॉलेज को बढ़ा रही है, समझ गए? जब मेरे माउथ का पीएच 5.5 से बिलो आता है द टूथ डिके ऑफ इनामल बिगिंस, ठीक है, तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। रीजन, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ डिग्रेड्स द शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स, ठीक है जी, एंड प्रोड्यूस एसिड्स दैट रिमेन्स इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। खाने के टाइम पे जो शुगरी सब्सटेंस होता है वो हमारे माउथ में रह जाता है और जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है वो शुगर को और बचे हुए फूड पार्टिकल्स को डिग्रेड करता है और डिग्रेड करके एसिड प्रोड्यूस करता है दैट रिमेन्स इन द माउथ, ठीक है। इसीलिए कहते हैं खाना खाने के बाद गार्गल करना मत भूलें, ताकि वो शुगरी सब्सटेंस आपके माउथ में रहे ही ना, ताकि आपका मीडियम माउथ का एसिडिक ही ना हो, इनामल डिसॉल्व ही ना हो। इनामल को जितना प्रोटेक्ट करोगे उतना टीथ आप लोगों के स्ट्रांग रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये भी सही है। तो आप देखिए यहां पर आपको पता चला पीएच जो है वो हमारे पास 5.5 से बिलो आते टूथ डिके स्टार्ट होता है। तो यहां रीजन उसका बता दिया कि बैक्टीरिया जो माउथ में प्रेजेंट होता है वो शुगर को डिकम्पोज करके मीडियम को एसिडिक कर देता है, और एसिडिक कर देता है तो पीएच बिलो 5.5 आ जाता है एंड टूथ डिके स्टार्ट्स। तो इसका मतलब यू आर गेटिंग अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आप देखिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। समझ गए? रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, ठीक है। तो आप देखिए बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दैट आई एम शेयरिंग विद यू। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तो मैं चाहूंगा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो, अपने आप आंसर देने की कोशिश करो, फिर मेरी बात सुनो। चलिए, असर्शन pH is equal to 7 always signifies pure water। pH 7 है तो क्या ये हमेशा प्योर वाटर होगा? नो, NaCl का सोल्यूशन भी न्यूट्रल हो सकता है, NaCl का सोल्यूशन भी न्यूट्रल हो सकता है। तो आप देखिए pH is equal to 7 always signifies pure water, no it may be salt solution also। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स भी होते हैं आप जानते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, अगर मैं कहता प्योर वाटर का pH 7 होता बिल्कुल ठीक है। क्या pH ऑलवेज सिग्निफाइज प्योर वाटर? किसी भी सोल्यूशन का pH 7 है तो मैं उसे कह दूं प्योर वाटर है? नहीं। NaCl पानी में डिसॉल्व किया था, वो प्योर वाटर नहीं था, वो NaCl सोल्यूशन था, उसका भी pH 7 था।
समझ गए? तो pH always signifies pure water, this is a wrong statement. At this pH H plus is equal to OH negative, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, समझ गए? जब भी pH 7 होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, तो H plus की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बराबर होती है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में H प्लस लिखा होता है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, स्क्वायर ब्रैकेट में OH नेगेटिव लिखा है तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है, इसको थियोरेटिकली वो लाइन में भी लिख के दे सकते हैं। एट दिस pH द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। pH 7 के लिए H प्लस और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर होती है। तो आप देखिए मेरा आंसर है डी पार्ट, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट, सो दिस इज माय करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स आर डेलिक्विसेंट इन नेचर। देखिए पैलेट वर्ड आया यहां पर, तो देखिए NaOH कैसा होता है, ये व्हाइट कलर के छोटे छोटे पीसेज होते हैं जिनको पैलेट्स कहते हैं। ये अगर आप इसका अपीयरेंस इमेजिन करना चाहते हैं तो कैसा है, एक कांच की एक वाइट कलर की कैंडल लो, कैंडल बर्न करो, आगे कांच पड़ा है आपके पास, ग्लास एक टेबल है जिसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है, आप उस कांच के ऊपर आप कुछ ड्रॉप्स मेल्ट करके वैक्स के डाल दो और उन वैक्स को एक शार्प नाइफ से निकाल लो। जब वो सॉलिडिफाई हो जाए तो आप छोटे छोटे पीसेस बने वैक्स के, जो नीचे से फ्लैट है ऊपर से राउंड है, बिल्कुल ऐसे ही NaOH के पैलेट्स होते हैं। जब इन NaOH के पैलेट्स को हम पड़ा रहने देंगे, अगर मान लो कहीं पे NaOH के पैलेट्स पड़े, हमने निकाल के चाइना डिश में रख दिए, ये क्या करते हैं मॉइस्चर से, एयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो NaOH बहुत ज़्यादा डेलिक्विसेंट होता है। डेलिक्विसेंट का मतलब होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। डेलिक्विसेंट का क्या मतलब होता है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स आर डेलिक्विसेंट इन नेचर, तो बात बिल्कुल सही है, ये सच में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट होगी सही। पता थी बात तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो जान लो कि NaOH की जो पैलेट्स होती हैं वो डेलिक्विसेंट नेचर की होती हैं। ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर देती हैं और एकदम से ऐसा लगता है जैसे NaOH की पैलेट्स मेल्ट हो गई हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट अ वीक बेस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और इतना ज़्यादा कोरोसिव होता है कि अगर आप उन पैलेट्स को हाथ से उठा लोगे तो हाथ जल जाएगा, हाथ पे आपकी स्किन रेड हो जाएगी, जलन होने लगेगी आपकी स्किन पे। इट इज़ वेरी कोरोसिव इन नेचर, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये वीक बेस नहीं है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी पार्ट, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपका आंसर है सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट्स इनटू हार्ड मास व्हेन मिक्स विद वाटर। जी बिल्कुल ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में डालते ही हार्ड मास में सेट हो जाता है 10-15 मिनट के बाद। प्लास्टर ऑफ पेरिस रेडली डिजॉल्व इन वाटर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो असर्शन सही, रीजन गलत। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता, बल्कि एक पेस्ट टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है, पेस्ट बन जाती है वहां पर। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्लियर सोल्यूशन नहीं देता कि नमक की तरह पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए पानी के अंदर। इट इज नॉट रेडली सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका मतलब फिर से मेरा आंसर है सी पार्ट, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आप देखिए असर्शन करेक्ट है और रीजन रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर, बड़ा यूज आ रहा है इस कॉन्सेप्ट का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बड़े सारे सवाल थे। तो आप देखिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl किससे बना, ये बना NH4OH प्लस HCl से। ये हो गया वीक एसिड, सॉरी दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज अ वीक बेस। तो दिस इज अ वीक बेस एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। बेस वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन एसिडिक होगा। तो सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिकॉज ये अमोनियम क्लोराइड वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, एसिडिक पार्ट इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन एसिडिक होगा। बनेंगे दोनों, लेकिन ये पूरी तरह से बेस आयनाइज नहीं होगा, एसिड पूरी तरह से आयनाइज हो जाएगा। तो H प्लस ज्यादा बनेंगे, OH नेगेटिव कम बनेंगे, सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। सॉल्ट सोल्यूशन में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, सॉल्ट सोल्यूशन के एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल सब हो सकते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बट क्या ये स्टेटमेंट इस बात को एक्सप्लेन करती है कि अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन एसिडिक क्यों है? इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब मेरा आंसर है बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। ये भी सही, ये भी सही, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड स्टेटमेंट से ये नहीं पता चलता कि अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन एसिडिक क्यों है। हाँ, अगर कह देते कि अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट मेड फ्रॉम वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मेरा स्टेटमेंट भी सही होता, मेरा एक्सप्लेनेशन भी सही होता।
तो अभी राइट नाउ मेरा आंसर है बी पार्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए, व्हेन कॉमन सॉल्ट इज केप्ट ओपन, जब हम कॉमन सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट क्या होता है जो घर में नमक इस्तेमाल करते हैं, टेबल सॉल्ट, बेसिकली NaCl होता है। व्हेन कॉमन सॉल्ट इज केप्ट ओपन इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिए जो कॉमन सॉल्ट है, अगर ये प्योर NaCl आपके पास है तो ये कभी भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता है। कॉमन सॉल्ट जो घर में इस्तेमाल करते हैं अक्सर उसमें कुछ और सॉल्ट्स मिक्स होते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अगर ये हमारे पास टेबल सॉल्ट की जगह अगर प्योर कमर्शियल ग्रेड का NaCl होता है तो ये मॉइस्चर कभी एब्जॉर्ब ना करता, ठीक है। लेकिन कॉमन सॉल्ट जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें तो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो आप देखिए कॉमन सॉल्ट कंटेन्स मैग्नीशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटी, यस इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी होती है। प्योर NaCl होता तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन घर में रखा हुआ नमक तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों कर लेता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब? क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। तो आप देखिए मेरे पास असर्शन सही है, कॉमन सॉल्ट को जब हम एयर में रखते हैं तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, प्योर NaCl नहीं करता। लेकिन कॉमन सॉल्ट जो घर में नमक इस्तेमाल करते हैं वो कर लेता है, ठीक है। क्यों कर लेता है? क्योंकि कॉमन सॉल्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटी होती है और मैग्नीशियम क्लोराइड मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसका मतलब मेरे पास आंसर है ए पार्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आप देखिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, ठीक है। तो आंसर इज ए पार्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस डे, बहुत आसान। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सेटिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स। यस, फ्रैक्चर हो जाता है तो आपने देखा होगा एक व्हाइट कलर का प्लास्टर बांध देते हैं, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो स्टेटमेंट हो गई सही। व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अप्लाइड अराउंड द फ्रैक्चर्ड लिम्स, ठीक है, बाजू में फ्रैक्चर हो गया, टांग में फ्रैक्चर हो गया, तो क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर से मिक्स करके उसके ऊपर एक कवरिंग बना देते हैं। इट सेट्स इनटू हार्ड मास। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अगर ये हार्ड मास में चेंज ना होता तो हम क्यों यूज करते हैं इसको? तो आप देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज जब इसको पानी में मिक्स करते हैं तो इट सेट्स इनटू द हार्ड मास। तो इट मींस मेरे पास आंसर जो है दैट इज द ए पार्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन में असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को असर्शन रीजन करने में मजा आने लगा। जब तक हमने नहीं किए थे तब तक मुश्किल लगते थे। अगर आपने सारे के सारे लेक्चर्स अगर आप सीक्वेंस में करते जा रहे हैं तो आप लोगों को खूब मजा आ रहा है इन लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे। लास्ट में फिर से एक रिक्वेस्ट कि जस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। सिर्फ एक मकसद, आपको 100% मार्क्स स्कोर करने हैं। और अगर इस पूरी सीरीज के बाद आपके बोर्ड में रिजल्ट में एनहांसमेंट होता है तो आफ्टर दैट यू हैव टू मेक अ कमेंट ऑन दीज वीडियोस दैट दीज वर यूजफुल फॉर यू। Okay, so that's all for the day, and in the next lecture we will be covering some more aspects related to assertion reasons, multiple choice questions and case based questions. Thank you everyone.